आज हम जानेंगे ये वाला ब्लू स्टार का 2 टन स्प्लिट एसी है। इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि इंडोर तो चल रहा है लेकिन उसका कूलिंग नहीं कर रहा है, मतलब मशीन कूलिंग नहीं कर रहा है। अब कस्टमर को पता नहीं है कि आउटडोर नहीं चल रहा है या आउटडोर के कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कूलिंग का जो सिस्टम है कंप्रेसर जो होता है आउटडोर पे होता है, तो आउटडोर नहीं चलने की वजह से कूलिंग नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से कूलिंग नहीं कर रहा है, मशीन चलता है लेकिन आउटडोर चलता है कि नहीं, वो आज हम देखेंगे और क्या प्रॉब्लम है वो भी दूर करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टेबलाइजर का जो लाइट है देखो बहुत ज़ोर से ब्लिंक कर रहा है और इसका वोल्टेज जो है अभी ये 217 बता रहा है। ये जब आउटडोर पे सप्लाई जाता है, मतलब इंडोर से सीपी लाइन छोड़ता है और आउटडोर स्टार्ट होने को चाहता है, लेकिन तब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी देखो 250-51 का आसपास चला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इंडोर में प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर में प्रॉब्लम है, तो आउटडोर पे जाके देखेंगे। तो जैसे हम लोग आउटडोर के पास आ गए हैं तो मीटर लगाया हूँ उस पर, यहाँ पे देख पा रहे हो फिर से इंडोर चल रहा है, मतलब मीटर पे कुछ डिजिट शो कर रहा है, मतलब इंडोर चल रहा है। इंडोर का जो फैन मोटर है वो घूम रहा है, उसकी वजह से ये डिजिट दिखा रहा है, मतलब लोड ले रहा है। अभी थोड़ा देर वेट करते हैं क्योंकि सीपी लाइन 2 टन का मशीन है, इसके लिए फेज न्यूट्रल डायरेक्ट होता है आउटडोर पे, और इंडोर से सीपी लाइन कॉन्डक्टर पे आता है तो ही आउटडोर ऑन होता है। अब सप्लाई मतलब आने के बाद पता चलेगा कि आउटडोर क्यों नहीं चलता है या क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी देखो यहाँ पे वोल्टेज एम्पेयर पे 35 तक चला गया, मतलब 35 एम्पेयर ले रहा है, फिर मशीन को टिप कर रहा है, मतलब मशीन फिर छोड़ देता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो इसको हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बात कर लूँ कि जब भी ऐसे आउट प्रॉब्लम आता है, मतलब ये 90% आउटडोर के साइड ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कंप्रेसर साइड जो होता है वो चालू होगा तो ही इंडोर साइड में कूलिंग होगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसका जो टॉप है उसको खोल लेंगे और अंदर देखेंगे। इसका कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्रेसर का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई भी वायर जल सकता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से आता है वो भी देखना पड़ेगा, नहीं तो ये रिपेयरिंग करने के बाद फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब एक ही प्रॉब्लम बार बार आ सकता है। जैसे टॉप हम लोग ओपन कर दिया हूँ, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इसका कॉन्टैक्टर है, कैपेसिटर है और नीचे है इसका वायरिंग बॉक्स के नीचे कंप्रेसर है। इसका कंडेंसर जो है वो चेंज हुआ है, क्योंकि पहले एल्युमिनियम का कंडेंसर, ये वाला जो मॉडल था 2 टन का, इसका एल्युमिनियम कंडेंसर था, ये अभी कॉपर कंडेंसर हुआ है। तो गैस कम होने की वजह से भी ऐसा होता है। गैस कम होता है तो क्या है, लॉन्ग टाइम चलने के बाद उसका लोड बढ़ जाता है, तो फिर कोई जगह वायर जल जाता है या उसका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। तो इसको पहले ढूंढते हैं इस पर क्या प्रॉब्लम है। कैपेसिटर भी देख के लगता है इसका पुराना हो गया है, कितना कैपेसिटर है वो भी देखिए, क्योंकि इसका पिन जो देखो जंग लग गया है। यहाँ पे देखिए इसका प्रॉब्लम नज़र आया है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कंप्रेसर का जो 3 टर्मिनल है उस पर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है। यहाँ पे कॉमन और रनिंग वायर सही है, लेकिन इसका स्टार्टिंग जो वायर है वो जल गया है। तो इस पे इसके वजह से कंप्रेसर तो रनिंग और कॉमन पे चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग वायर जलने की वजह से उसको स्टॉक नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका जो झटका देने का होता है कैपेसिटर, उस पर पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, इसके लिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कैपेसिटर हम लोग देख लेते हैं, ये वर्लपूल का कैपेसिटर लगा हुआ है इस पर, और ये 50 mfd का है। कैपेसिटर को भी देख लेंगे कि कैपेसिटर फुल गया है या ऑयल निकल गया है, तो भी ऐसा होता है, मतलब उसके वजह से भी ये वायर जल सकता है। तो यहाँ पे 2 वायर तो सही है, तीसरा जो वायर है स्टार्टिंग वायर है ये जल गया है और यहाँ पे जंग भी लग गया है। तो हम लोग इसको वायर लगा के फिर चालू करके देखेंगे कि मशीन सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये वायर जल गया है, मतलब यहाँ पे जो पिन है वहाँ पे कार्बन आ गया है और जंग लग गया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग साफ़ कर लेंगे। अब साफ़ कोई भी चीज़ से कर सकते हो, फाइल से भी कर सकते हो, आप सीज पेपर से भी कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको साफ़ करके फिर इसको वायर जो जहाँ तक हार्ड हो गया, मतलब जल गया है, वहाँ तक काट के निकाल फेंकेंगे और नया पिन डाल के उसको चालू करेंगे। उसके बाद आते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आता है, वायर जलने का प्रॉब्लम क्यों आता है, मतलब वायर कहाँ जला वो पहले देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग वायर जला है, मतलब कंप्रेसर का स्टार्टिंग जो कॉइल है उस पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कैपेसिटर वीक होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, और वोल्टेज कम होगा तो भी ये हो सकता है।
या सिस्टम में गैस कम है, लॉन्ग टाइम चलने के वजह से भी ऐसे हो सकता है। लेकिन स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो वोल्टेज कम होने का सवाल नहीं है। कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं ये कैपेसिटर अभी पता नहीं चलेगा, ये लगाने के बाद पता चलेगा। तो जैसे देख पा रहे हो हम लोगों का इसका जो वायर है ये लग गया है। अभी हम लोग उसको चालू करके देखेंगे कि ये काम हुआ कि नहीं। चालू हो जाए तो सही है और नहीं होगा तो फिर कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। तो टॉप को स्क्रू नहीं लगाएंगे, ऐसे नॉर्मली बिठा देते हैं। तो हम लोग जैसे देख पा रहे हो इस पर मीटर लगाया हूँ, फिर से पहले जैसा ही है कि मीटर पे कुछ डिजिट शो कर रहा है जीरो के बाद, मतलब आपका इंडोर चालू हुआ है और आउटडोर पे सप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अभी चालू हो गया आउटडोर, जैसे 6.4 या 5.9 ऐसे एम्पीयर ले रहा है, मतलब आपका कैपेसिटर सही है। अब पता करते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्यों जला है। तीसरा एक पॉइंट है, जैसे आपका कंप्रेसर मतलब आपका जो सिस्टम है बहुत पुराना हो जाता है तो कंप्रेसर का जो टर्मिनल है वो जंग लगने के वजह से भी ऐसे नॉर्मली होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे ही हुआ। जी जंग लगने के वजह से वो वायर कार्बन आ जाता है तो सप्लाई बराबर उस पर पास नहीं कर पाता है, तो इसके लिए वो बार बार घड़ी उसको फायरिंग होता है और उसकी वजह से ये जल गया। क्योंकि ये नॉर्मल एम्पेयर ले रहा है, अभी 7.1 आ गया है और कूलिंग भी इसका सही है, मतलब इसका जंग लगने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पे सेट करके रखना, इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिलने के लिए।